अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड बेक विद सिमी। तो सब कैसे हैं और क्या हाल है वाले हैं आप लोगों के शहरों में सर्दी के। लाहौर में तो खैर से सर्दी अरूज पर है और पिछले कुछ दिनों से ना 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा फॉग भी हो रही है और सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा दिल चाहता है गर्मा गर्म चीज़ें खाने का। तो जब मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी ना तो मेरा भी बहुत दिल चाहा सुबह सुबह ना आलू के पराठे नाश्ते में खाने का। तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोकर उठे ना मामा की तरफ तो मामा जान ने आलू के पराठे बनाने के लिए ना मिक्सचर पहले से ही रेडी कर लिया हुआ था। और मैं जब उठी ना तो मैं हाथ मुँह धोकर ना मामा के पास ही आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पास खड़ी हुई थी, मामा से बातें भी कर रही थी साथ साथ। तो मामा यहाँ ना हमारे लिए आलू के पराठे बना रही थी। जब माँ आपका इतना ख्याल करे ना तो इतना प्यार आता है ना माँओं पर, और जिस तरह माँ हमारा ख्याल रखती है ना वैसे कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि जो माँ की मोहब्बत होती है ना वो किसी भी गर्ज से पाक होती है, बेलौस मोहब्बत होती है माँओं की। ये तो आप सब भी जानते होंगे। और मैं हमेशा ना दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ को और सबकी माँओं को बल्कि माँ बाप दोनों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। और लड़कियों का जो मायका होता है ना वो भी माँ बाप के दम से होता है और अल्लाह ताला हर लड़की का मायका जो है ना वो सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मामा के पराठे आप लोग देखें, मामा के पराठे और रोटियां इतनी गोल गोल और परफेक्ट बनती है ना, क्योंकि शायद माओं को ना इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है तो इस वजह से ना उनके खानों में कोई कमी पेशी नहीं होती। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब हम भी अपनी माओं की एज को पहुँचेंगे ना तो हमारे पराठे भी ना इस तरह परफेक्ट हो जाएंगे। तो मामा जान गर्मा गर्म पराठे बनाती जा रही थी और साथ साथ हमें ये भी कह रही थी कि जल्दी कर दो, खाना शुरू कर दो, ठंडे हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैंने चाय भी रख दी थी दूसरे स्टोव पर और यहाँ हम बहन भाई सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे और मैं साथ साथ अपने बच्चों को भी खिला रही थी, क्योंकि बच्चों को ना पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो जनाब जी चाय भी बनकर आ गई थी, क्योंकि पराठों के साथ अगर चाय ना होना तो पराठों का मज़ा जो होता है ना वो अधूरा रहता है, स्पेशली सर्दियों में। तो सर्दियों में नाश्ते के साथ ना चाय पीने का अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, यहाँ शाम के वक्त हम अपने बड़े मामू की तरफ आ गए थे। मेरे 2 मामों का घर ना मामा के घर से ना पास में ही है, तो अक्सर हम लोग चले जाते हैं मामू मामानी से मिलने के लिए। तो बच्चे जूस पीने के बाद यहाँ चिप्स एंजॉय कर रहे थे, मामानी ने इनको चिप्स मंगवा दी थी। तो उसके बाद मामू जान मना करने के बाद भी पिज़्ज़ा ले आए थे हमारे लिए। तो यहाँ मैं सबको सर्व कर रही थी पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था और साथ साथ सबकी गपशप भी चल रही थी। उसके बाद मामानी ने मुझे चाय कॉफ़ी का पूछा तो मैंने सोचा कॉफ़ी का मज़ा भी ले लेते हैं। क्योंकि जब से विंटर स्टार्ट हुई है ना मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि कॉफ़ी पीने का। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपनी कज़न्स के साथ कॉफ़ी बनाने के लिए। और मेरे बड़े मामू की ना माशाल्लाह से 2 बेटी हैं और दोनों ही कॉलेज गोइंग है, तो उनके साथ गपशप भी चलती रहती है जब भी हम जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इकट्ठे ही किचन में चलते हैं और साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा, हम यहाँ ना नेस्कैफे की कॉफ़ी बना रहे थे और ये हमने ना बीटर से बीट की थी, जो कि बहुत अच्छी बीट हुई थी। तो ये मेरी कज़न बीट कर रही थी और मैं ना वीडियो शूट कर रही थी। और बीटर से बीट करने का ये फ़ायदा हुआ कि इतनी फ्लफ़ी बीट हुई थी और सिर्फ चंद मिनटों में बीट हो गई थी, जबकि हम पहले हाथ से बीट किया करते थे। मैं स्पून से बीट करती हूँ अक्सर ही घर में, तो बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लग जाता है। लेकिन बीटर से बनाई तो चंद मिनटों में हमारी जो कॉफ़ी थी ना वो रेडी थी। फिर यहाँ सब कॉफ़ी पी रहे थे और बच्चे अपनी ही धुन में मगन थे टॉयज़ के साथ खेलने में। बच्चे भी मेरे दोनों मामों के घर आकर ना खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ इनको ना काफ़ी टॉयज़ मिल जाते हैं। बस फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे अपने छोटे मामों की तरफ और ये है मेरे छोटे मामों का घर, क्योंकि दोनों मामों का घर ना बिल्कुल साथ साथ है। तो जब हम एक ही तरफ जाते हैं ना तो दूसरे की तरफ भी चले जाते हैं मिलने के लिए। और मैंने ना मामानी को कुछ भी लाने से ना मना कर दिया कि हम सब कुछ खा पी कर आए हैं, और वैसे भी अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। बस फिर यहाँ कुछ देर बैठे हम लोग और बातें शातें की, तो फिर मामा की तरफ चले गए थे वापस। और फिर नेक्स्ट डे मैं घर वापस आ गई थी, मतलब अपने ससुराल, क्योंकि मामा की तरफ मेरा स्टे 3 से 4 दिन का होता है हर 2 माह बाद। तो फिर उसके बाद घर वापसी हो जाती है। तो बस जी व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की अच्छी फीडबैक से हमारी इंकरेजमेंट होती है और वैसे भी आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।